गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और ठंड ज़्यादा है नहीं, मौसम साफ़ है और ये लोग दोनों सो रहे हैं। हमारा झाड़ू पोछा हो गया था, हम अपने टाइम पे उठे थे और झाड़ू पोछा करके आ गए। और ये देखो, ये बाहर फ्रेश होके इनका बिस्तर बिछा देते तो आके ये अंदर स्टोर में ये ऐसे लेट जाएगा। और अब हम आ गए हैं किचन में, मंदिर साफ़ करेंगे, दीपक वगैरह लेके आएंगे तो पूजा की तैयारी करेंगे। आज शनिवार और हमारी पूजा की शुरुआत हो रही है। मंदिर हमारा साफ़ हो गया है। मंदिर अब ज़्यादा गंदा नहीं होता है क्योंकि मैं खुद साफ़ करती हूँ, इसलिए पहले मैं जब साफ़ नहीं करती थी तो पूरा मंदिर ऐसा फैला हुआ रहता था। कोई भी कहीं भी धूप बत्ती लगा देता, उस पर लगा देते थे, जो टाइल्स लगी हुई है उस पर लगा देते तो फिर दिक्कत होती थी सफाई करने में, पूरा धुंधला धुंधला हो जाता था। अब मैं पूजा करने लगी हूँ तो डेली मैं खुद ही साफ़ कर देती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे आके दीपक धुल दिए थे क्योंकि दीपक बहुत सारे होते, तो फिर मैंने दीपक धुले, फिर दीपक बना भी दिए थे क्योंकि बनते भी जलते भी कई सारे हैं। हमारे मंदिर के बाहर भी है भगवान जी, तुलसा जी उस पे भी रखे जाते हैं, तो इसलिए मंदिर बहुत सारे थे। ये भी नहा के आ गए हैं, क्यों अगर ये बनाते दीपक तो ये घंटों लगाते, इसी वजह से मैंने खुद ही दीपक बना दिए थे। पूजा की थाली हमारी पूरी लग चुकी है। आधी प्लेट मैं लेके चली गई थी जिसमें दीपक थे, बाकी के ये लेके आए हैं। तो हम लोग पहले पूजा कर लेंगे, पूजा करने के बाद ही खाने की स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, तो इस वजह से हम पहले पूजा कर लेंगे। पूजा करने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बाकी दिनों में, क्योंकि केवल थर्सडे को ही मुझे थोड़ा टाइम लगता है तो पूजा ज़्यादा होती है। बाकी मैं हर डेली में तो बस हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और बस पूजा कर के आ जाती। और यहाँ पे हम आ गए हैं तो मतलब दीपक भी फिर उस हिसाब से रखना पड़ता है, कौन सा ऊपर जलेगा कौन सा नीचे, तो उसको देख के फिर प्लेट में रख के दीपक जला दिया है। दीपक प्लेट में रख देते हैं तो थोड़ा तेल भी नहीं फैलता है और मंदिर भी साफ़ रहता है। उसी में धूप बत्ती लगा देते हैं तो उसका जो राख होती है उसी में प्लेट में आ जाती है, तो मंदिर साफ़ करने में भी थोड़ा आराम रहता है, नहीं तो वो पूरे में फैलती तब ज़्यादा दिक्कत होती है। भैया वगैरह जैसे पूजा करते हैं तो वो ज़रूर धूप बत्ती अलग लगा देते हैं, कहते हैं फिर भी, लेकिन क्या कर सकते हैं, तो बोलते तो हैं कि भाई प्लेट में ही लगा दो तो दिक्कत नहीं होती है। और हमारी पूजा हो गई है, हम पूजा करके आ गए हैं। फिर हम देखेंगे किचन का काम, क्योंकि इन्हें तो अभी पूजा करने में टाइम लगेगा थोड़ा। और
फिर हम आ गए हैं किचन में अपनी डेली के रूटीन के लिए। दाल धुल रहे हैं, उड़द बनेंगे, काले उड़द जो साबुत होते हैं वो बनेगी उड़द। तो मैं धुल रही हूँ, नीचे चलनी लगा ली है क्योंकि दाल है ना, जब भगोने निकालो तो फिर दिक्कत होती है, गिरती है। तो मैंने चलनी लगा ली थी, चलनी में नीचे गिरी थी, वो वापस मैंने भगोने में पलट दी थी। फिर यहाँ पे दाल रख दी है उबलने के लिए। इसमें नमक वगैरह, हींग, जो भी कुछ डाल रहा है वो डाल के फिर बाहर वाली गैस पे रख देंगे। और इधर साइड में कढ़ाई रख दी है, यहाँ तेल गर्म हो रहा है। तो यहाँ बनेगी बंद गोभी की सब्जी, तो मैं छोड़ दूँगी सब्जी के लिए। तो यहाँ पे हमारा तेल गरम हो गया है। फिर मैंने डाल दी है बंद गोभी। मसाला मैं ऊपर से डालती हूँ, तो मतलब पहले भूनती नहीं हूँ, फिर और जो मसाले डालने होते हैं वो बाद में डाल देती हूँ। तो मुझे तो ऐसे ही टेस्टी ज़्यादा लगती है। मसाला वैसे मतलब पानी में घोल के नहीं डालती हूँ, लहसुन प्याज इसमें डालती नहीं हूँ। तो फिर मसाला वैसे कढ़ाई में सूखा डालूँगी तो जल जाएगा, और घोल के पानी में डालो तब भी कोई वो नहीं है। लेकिन मैं ऐसे ही डालती हूँ, मुझे ऐसे ज़्यादा सही लगती है। और यहाँ पे सब्जी हमने छौंक दी थी बाहर, दूसरी गैस पे वो रख दी थी, लेकिन आलू कटे नहीं थे। गोभी मैंने पहले इसलिए छौंक दी थी कि थोड़ा जैसे नम हो जाएगी तो वो थोड़ा कम हो जाएगी, फिर आलू डालने में दिक्कत नहीं होगी। रात आलू काट नहीं पाए थे, लेट हो गए थे, तो इस चक्कर में फिर आलू छीले, आलू अन्नू काट रही हैं। इतने में गैस ख़त्म हो गई थी, एक सिलेंडर ख़त्म हो गया था, बाहर वाला सिलेंडर बाहर ही लगा हुआ था। तो फिर मैंने काम छोड़ दिया था, मैंने नहीं करा था बस। फिर ये सिलेंडर लेके आए सुबह ही जाके, वो तो हमारे यहाँ लोकल में मिल जाता है। तो सिलेंडर वाले के घर ही गए थे, वहाँ से लेके आए थे सिलेंडर। फिर सिलेंडर लगाया था, तो फिर बाद में इन्होंने देखा था, सब्जी वब्जी भी इन्होंने ही देखी थी, दाल वगैरह जो भी कुछ करना था सब इन्होंने ही करा था, मैंने कुछ नहीं करा था। आटा भी इन्होंने ही गूंदा था, मैं बैठ गई थी क्योंकि टाइम लगता, फिर मैं क्या करती। और यहाँ पे ये हर अन्नू के साथ में छुपन छुपाई खेल रहे हैं। अन्नू छुप रही है जाके, तो ये देख रहे हैं कहीं भी अन्नू छुपी तो इन्हें पता चल जाता है, तो ये आके ढूंढते हैं और मतलब थोड़ा सा आएंगे और भग जाएंगे। देखो इसे पता है कि अन्नू यहाँ पे है, जैसे ही देखो तभी ये तुरंत भग जाते हैं। ये बहुत देर से खेल रहे थे और उछल उछल के खेल रहे थे। मूड है इनका, जब भी मूड में होते तो अपने तरीके से ही इनको रहना होता है। अन्नू शॉप में चली गई तो देखो फिर भागता हुआ जाएगा वापस, इसे लगता है कि इसके पीछे कोई भागे। अभी अच्छे मूड में है तो बस ये खेल रहे हैं, जब मूड नहीं होगा तो इसे कितना भी बुलाते रहो ये आएगा नहीं। अर्शी ने इसे कंबल बिछा दिया था कि यहाँ पे लेट जा, तो ये ज़मीन पे लेट रहा था, उस कंबल को इसने छोड़ दिया था क्योंकि जाएगा बाहर बैठ जाएगा, वहाँ चलती है हवा तो मानता नहीं है। तो इसे पकड़ के ये लेटा रही थी, हाथ पकड़ रही थी, तो ये काट रहा था बार बार। तो इसकी गर्दन पे मसाज कर रही थी तो पैर हिला रहे थे ये अपना।
मस्ती तो ऐसे ही चलती रहती है। ये अनु हर्षी गर्दन पे कर रही है तो वो पैर चला रहा है। जब बोलो तब नहीं करेगा, जब मूड होगा तब ऐसी हरकतें करेगा। इसका भी अपना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल नए वीडियो में। ज़्यादा वीडियो हमने कुछ बनाया नहीं था क्योंकि इतना ही रह गया था। खाना बन नहीं पाया था। अनुष्का ने फिर बाद में जब सिलेंडर आ गया था तो नाश्ते में पोहा गया था तो हम लोगों ने पोहा खाया था। पराठे नहीं सेकने पड़े थे, बस पोहा दे दिया था नाश्ते में। और जिन लोगों को रोटियां जाती हैं रोटियां सेकनी थी बस। तो सुबह की टिफ़िन की बस यहाँ तक ही बनाया था और कुछ नहीं करा था। दोपहर में मतलब ठंड हो गई थी तो ये शाम के टाइम मोजे निकाले थे तो मोजे ढूंढ रही थी। मोजे तो हमारे यहाँ बहुत है, 20-35 जोड़ियाँ, और शाम की सब्जी कट रही है सुबह।